किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज हम गन्ना बुआई का कार्य कर रहे हैं और आज हमें तीसरा दिन है। 2 दिन तक तो हमने बीज तैयार करा 3 बीघे का। मौसम थोड़ा सा अनुकूल था, ठंडा मौसम था, इसलिए 2 दिन तक तो हमने बीज जो है तैयार करा और आज बुआई का कार्य कर रहे हैं। हम 3 आदमी हैं, एक उधर है और एक वो बैक साइड में लग रहा। हमने जो है किसान भाइयों, अब जब बो गए सुबह के 8 बजे हुए, हमने बो गए खेत तैयार कर दिया। ये 26 इंच पे हमने गन्ना बोया अपना। 0118 गन्ना वेराइटी है। किसान भाइयों, मैं थोड़ी थोड़ी सी 2-4 बात बताना चाह रहा, जो गन्ने की खेती में किसान का किस प्रकार से शोषण होता है। देखो किसान भाइयों, मैंने अब से 20 दिन पहले एक खेत बोया था 7-8 मार्च में। ये मान लो कि आप 1 महीना हो लिया, और मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी। उसमें मैंने कम से कम 95 से 100% जर्मिनेशन लिया। ठीक है जी। उसमें मैंने कोई मीठा सोडा नहीं लगाया, कोई लाल चिराग नहीं लगाया, उसमें मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगाई। भाई बहुत सी दवाई आ रही मार्केट में, अब जो आप देखते होगे गाड़ी में घूम रही है कंपनी वाले, मैंने कोई नहीं लगाया। मैंने करके देखा वो एक, भाई कैसा रहता है कैसा नहीं। किसान भाइयों, बहुत ही अच्छा जमाव आया। उसका कारण भी बताऊंगा, वो जमाव कैसे आया। देखो किसान भाइयों, एक तो सबसे मेन है जी, गन्ने की बुआई में बान का अच्छा होना, खेत का तैयारी करना बहुत अच्छी। मैंने इसमें 3-3 रूटरी कटवाई, टीलर मैंने इसमें कटा नहीं, ठीक बढ़िया। थोड़ा सा नरमाई थी खेत में, 3 रूटरी कटवाई। और रूटरी कटवाने के बाद देखो बिल्कुल बरीक बान हो रहा, बरीक। ये कहते हैं बड़े बड़े कि जकत अड़ियारा और खेत डलियारा ठीक रहता है। पर किसान भाइयों, जिस विधि से मैं बो रहा, जिस तरीके से मैं बो रहा, उसमें बान का होना बहुत जरूरी है, उसमें डलियारा होना ठीक नहीं है। इसमें मैंने 3 रूटरी निकलवाई। रूटरी निकलवाने के बाद खेत तैयार होगा मेरा। मैं संतुष्ट हूँ, खेत तैयार है, काफ़ी अच्छी बेहती होगी। इसके बाद किसान भाइयों, मैंने बीज निकाला 40/6 में मैंने खेत बो रखा था। मोटे मोटे गन्ने हैं, 0118 गन्ना वेराइटी के। ठीक है जी, 0118 गन्ना वेराइटी के मोटे मोटे गन्ने हैं। हमने तीनों आदमी ने बीज तैयार किया, 45 पुली का बीज हमने तैयार करा। और ये देखो ऐसे है, सारा का सारा बीज जो है मेरा ऐसा बो रहा हूँ मैं, बढ़िया नहीं होगा। टोटी निकाल दी थी, एक भी पुली मेरी टोटी की नहीं बनी, मूणों की नहीं बनी बिल्कुल भी। फिर एक मैं इसे किसान भाइयों, हमने कल जो है कंची काट दी थी, अब बो दिया सारा खेत। ये मान लो 2.25 दिन लग गए हमें 3 बीघे को बोने में। और थोड़ा सा हमने बीज चढ़मा बोया। देखो किसान भाइयों, चढ़मा बोया। अगर आप भी इसी तरह बो, देखो एक खेत को बोगा, देखो 2 बीघे का हो, 1 एकड़ का हो, थोड़ा सा खेत जो है ऐसे बोगा, देखो थोड़ा सा चढ़मा सा बो दो। क्योंकि 0118 गन्ना वैरायटी ऐसी है, इसमें मदर सूट की खेती हो, इसमें उसकी खेती नहीं होती ब्यात की। और ब्यात के लेने की अगर हम कोशिश करें, कामयाब नहीं रहता किसान बिल्कुल भी। चाहे तो इसे 40/6 इंच पर बोलो, उसमें या खेती बहुत बढ़िया हो। अगर आप 26 इंच पर या 28 इंच पर बो रहे हो, तो किसान भाइयों कंची चढ़मा बो। और फिर क्या करना आपको, इसमें जो है संकड़ के द्वारा एक का, यह देखो 3 बीघे का खेत है, इसमें हम 3 आदमी है। ये तो डोल निकल लगा, एक आदमी तो मेड़ की तैयारी करेगा, मैं और एक दूसरा आदमी संकड़ लेकर पूरे खेत में घूम जाओगे। और संकड़ के द्वारा मिट्टी इतनी आवे जी, बस इतनी, इससे ज्यादा नहीं आती बिल्कुल भी। अगर कहीं कंची, पहली तो बात रहती नहीं कहीं उगड़ी हुई, अगर रह भी जा तो फिर पानी जब आता है वो अपने आप ही रेगा सा जम जा, और पूरा 95 से 100% जर्मिनेशन होता है जी। एक या एक किसान भाइयों, अब जब मेरे पास डाई यूरिया उपलब्ध है, दवाई भी उपलब्ध है, मैंने कोई दवाई नहीं डाल रहा सुक्के के, उसमें मैं सुक्के की बात कर रहा। अगर मैं इसमें डाई यूरिया दवाई करता हूँ तो लीच हो जाएगा, नीचे चली जाएगी। ठीक है जी। तो मैं बिल्कुल भी डाई यूरिया, क्योंकि किसान भी सुनना उस चीज़ को पसंद करे जो उसके जिसमें प्रोडक्ट दिखाए जा। मैं इसमें उसमें भी नहीं गिरा था कुछ, इसमें भी कुछ नहीं गिर रहा। उसका कारण भी है। अगर मैं पड़ेगा बोलता तो मैं जरूर यूरिया डाई दवाई लगाता। एक या जमीन है, इसमें ना तो जी डीमक है, इसमें डीमक थी कभी आज से 35-40 साल पहले, तो हमने एल्डेक्स एक दवाई आगरे थी उसका उपयोग करा। और काफ़ी लंबे समय तक उसका उपयोग करने के बाद फिर डीमक तो सारी ख़त्म हो गई थी। सफ़ेद सुंड आया था, उसका भी हमने ट्रीटमेंट कर दिया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक या सरसों की ज़मीन है, सरसों काटी है हमने, और उसके बाद की ज़मीन है। अगर मुड्ढा काट के हम गन्ना बोते तो जब तो फिर दवाई लगाने की ज़रूरत पड़ती, फंगस की समस्या आ जाती। अब बाद दवाई लगाऊंगा मैं आज से 20 दिन बाद, जब मैं दूसरा पानी दूंगा 20 या 25 दिन बाद, जब भी पानी देना होगा, जब भी मैं फंगस की और कीटनाशक दवाई लगाऊंगा।
देखो किसान भाइयों, हर उर्वरक जो है बहुत महंगा आ रहा, दवाई भी बहुत महंगी आ रही। उसमें जो है टारगेट बनता है इनका कंपनी वालों का, भाई एक जिले से हमें 10 करोड़ का टर्नओवर करना है, एक जिले की बात कर रहा जी मैं। और हमें इतना करना, वे भ्रमित कर दे किसानों को। अब मैं ना कोई भी दवाई कोई भी स्प्रे नहीं कर रहा, क्योंकि सारे मानक किसान पूरे नहीं कर पाता। अगर हाँ पड़े का खेत होता तो मैं इसमें जो है स्प्रे जरूर करता, इन कंचियों पे जरूर स्प्रे करवाता 100%। हाँ, क्योंकि एक महीने तक खेत दब रहा है, इसमें मैं 15 दिन बाद जब भी पानी दूंगा, 15 या 20 दिन बाद दूंगा, क्योंकि तापमान जो है हाई हो लगा उस टाइम तक। ठीक है जी, एक संकट की बात होगी। और दूसरी बात जो मैं सबसे मेन बताना चाह रहा किसान भाइयों, जब तक पौधा बाहर ना आ जा, एक हर्बिसाइड का उपयोग मत करो बिल्कुल भी। या हर्बिसाइड पहले कम से भी कम 70-80 दिन तक तो हमें अपने खेत में हर्बिसाइड का उपयोग नहीं। बहुत किसान भाइयों के मैसेज भी आवे, फोन भी आवे, भाई मोथा जमगा, भाई वो तो जमागा, उसमें क्या दिक्कत है, कल्टीवेटर निकाल दो। अगर आप इसकी दवाई का इस्तेमाल करोगे, कभी कभी आ जाए स्थिति, मैंने भी स्प्रे करनी पड़ी, मुझे भी मोथे की करनी पड़ी, कभी कभी स्थिति आ जाए ऐसी। देखो किसान भाइयों, हर्बिसाइड खेत के लिए अच्छी चीज नहीं है, ये तो मजबूरी की है। इसे तो जब करना चाहिए जब गन्ने में दो दो पोरी पड़ जा। ठीक है जी, जब 2 पोरी पड़ जा तो सिंडी का या फिर त्रिशुक कोई सी भी दवाई है कटनोजिल के द्वारा उसकी स्प्रे कर दो, तो कांगनी घास भी नहीं जमता। उस पर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, अब तो केवल हम बुआई की बात कर रहे। और देखो एक सबसे मेन बात यह भी बता दूं मैं आपको, मैं इसमें जो है ये 3 बीघे का खेत है, इसमें 2 डोल निकल लूंगा। 1.5 बीघे का एक खेत बनाऊंगा। कभी भी डांट का पानी नहीं देना, भर के नहीं देना बिल्कुल ही, उससे दिक्कत बन जा खेत पनिया जा। अब जैसे मैं इसमें एक डोल निकाल दूंगा, 1.5 बीघे का डबड़ा, ज्यादा ज्यादा 1.5 घंटे में भर जाऊंगा खेत। ठीक है जी, 1.5 में ये भर जाऊंगा दूसरा, और ज्यादा ज्यादा 2-2 घंटे में दोनों खेत पानी पी लगे। तो जर्मिनेशन इतना गजब होता है जी, बहुत गजब। और एक बारिश है 8 तारीख की जो है, बहुत बढ़िया बारिश दिखा रहा, बारिश होगी, तो इसीलिए मुझे डोल निकालनी पड़ेगी। क्योंकि अगर 2 दिन तक पानी रहेगा और फिर बारिश होगी तो ये सारी की सारी कंची जो है खराब हो जाएगी। यह एक छोटी सी जानकारी थी। और देखो किसान भाइयों, मैं आपको इसकी कंची बोने का वो दिखाता हूँ, मैंने कैसे कंची डाल रखी, जर्मिनेशन गजब हो, बस पूछो ना आप। किसान भाइयों, मैंने ऐसे डाल रखी, मतलब मैं ये भी नहीं कि भी अति पुचा दी, ज्यादा ही कंची डाल दी, और ये भी नहीं कि भाई मैंने बहुत ही कम डाल रखी, ठोड़ से ठोड़ मिला रखा, बस ये थोड़ा सा रखा। और 3 से 4 आंख की कंची रखो, इससे ज़्यादा अगर 5 से 6 आंख की अगर हम कंची रखते हैं उससे नुकसान ही मिला, लाभ नहीं मिलता। देखो किसान भाइयों, गजब, ये देखो जी देखो, बस इतना ही रखो। जैसे या खत्म हुई, जैसे ये नीचे का गन्ना है, देखो किसान भाइयों, ये देखो ये, तो इनकी भी पूर्ति यही कर जा। ठीक है जी, अगर हम चढ़मा बो दें तो फिर ये नीचे की कंची निकालने की जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी। ये देखो सारा खेत देखो आप, ये देखो जी, और 26 इंच पर बो रहा मैं। आपका विचार अपना ये है किसान भाइयों कि चरचर में डूगी मेड़ लगाई जाएगी, 4 मिनट डूगी मेड़ लगाई जाएगी, तो 18 गिरने का नहीं। बीज ये बेकार नहीं है बिल्कुल भी, 2 साल का औसत 70 का औसत देने में ये सक्षम है पूरा। देखो किसान भाइयों, जय किसान।